अस्सलाम वालेकुम सामईन, आज हम बयान करेंगे किस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा का। यूसुफ अलैहिस्सलाम निहायत पाकीज़ा माहौल में परवान चढ़े। अजीज़ मिस्र ने आपको बेटों की तरह पाला। आपने घर का सारा निज़ाम संभाल रखा था। अभी अजीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा ने आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं की थी। जब आपकी उम्र 17-18 साल की हुई, आपके हुस्न में मज़ीद इजाफा हुआ। उसने यूसुफ वाकई बेमिसाल था। जब अजीज़ मिस्र की बीवी ने उनका हुस्न देखा तो बेइख्तियार हो गई। उसने बदकारी का इरादा कर लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ लुत्फ़ व इनायत का सिलसिला शुरू किया और उकसाने के लिए जितने तरीके थे सब इख्तियार किए। नाज़ो नखरे के साथ पेश आने लगी। अल्लाह ताला सूरह यूसुफ आयत नंबर 23 में फरमाते हैं, वो औरत जिसके घर में यूसुफ थे, यूसुफ को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया कि वो अपने नफ्स की निगरानी छोड़ दे और दरवाजे बंद करके कहने लगी, लो आ जाओ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो मेरा रब है। उसने मुझे बहुत अच्छी तरह रखा है। नाइंसाफी करने वालों का भला नहीं होता। मतलब ये कि एक दिन उसने सारे दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, आइए यूसुफ, मैंने ये ज़ेब व ज़ीनत आपके लिए इख्तियार की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अल्लाह की पनाह, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या मैं अपने मालिक की घर वाली से बदकारी करूं, जिसने मुझे अपने बेटों की तरह रखा? ये बहुत बड़ा जुल्म है और जालिम लोग फलाह नहीं पाते। आपने फौरन इनकार कर दिया क्योंकि आप साहिब इल्म थे और साहिब फजल थे, और साहिब फजल लोगों के मकाम व मर्तबा से भी वाकिफ थे। कुरान पाक की आयात आपकी तहारत और पाकीज़गी बयान कर रही हैं, जैसा कि कुरान पाक की सूरह यूसुफ आयत नंबर 24 में आता है, और उस औरत ने यूसुफ का कसद किया और यूसुफ इसका कसद करते अगर वो अपने परवरदिगार की दलील ना देखते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस गुनाह का इरादा नहीं किया। आप बादशाह के मर्तबे से वाकिफ थे, नेक थे और जानते थे कि जानी कभी फलाह नहीं पाते, बल्कि आपने तो फौरन कह दिया, अल्लाह की पनाह, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। इतनी बड़ी आजमाइश में उनके दिल में ख्याल आना मुमकिन था, जैसा कि सख्त गर्मी और प्यास में किसी को ठंडे पानी का गिलास मिले तो दिल में पानी पी लेने का ख्याल जरूर आता है। फिर याद आता है कि मैं तो रोजे से हूँ, मगर आपको तो ख्याल भी नहीं आया। इसकी वजह यह थी कि आपने अपने रब की दलील देखी थी। वो दलील क्या थी, इसके बारे में मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ राय थी। बाज कहते हैं कि आपने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा था। बाज कहते हैं आपको याकूब अलैहिस्सलाम नजर आए थे और वो उंगली से इशारा कर रहे थे, और बाज कहते हैं कि आपको दरवाजे पर ये आयत लिखी नजर आई थी, और ज़ना बड़ा गुनाह और लानत का काम है। बहरहाल इस बारे में कोई सही हदीस नहीं मिलती, मगर ये ज़रूर है कि आपको कोई निशानी नजर आई थी जिसकी वजह से आपको ख्याल भी ना आया। जो भी था अल्लाह ही की तरफ से था। अल्लाह ताला सूरह यूसुफ आयत नंबर 24 में फरमाते हैं, इस तरह हमने उन्हें बुराई और बेहयाई से बचा लिया क्योंकि वो हमारे मुखलिस बंदों में से थे। अल्लाह ने आपको ना सिर्फ ज़ना से बचाया, बुराई से भी बचाया था। और इसी तरह आयत में अल्लाह ताला ने आपको अपना बरगुज़ीदा बंदा भी कहा है। ये मुमकिन ही नहीं कि कोई बंदा अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों में से भी हो और गुनाह भी करे। बरगुज़ीदा बंदे गुनाहों से दूर रहते हैं। ज़ुलेखा ने इसरार किया, मजबूर किया, लगी चिमटने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे। वो उनके पीछे भागने लगी। उस वक्त को अल्लाह ताला सूरह यूसुफ आयत नंबर 25 में यूं बयान फरमाते हैं, और वो दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े और उस औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से खींचकर फाड़ डाला। औरत को शोहर दरवाजे पर ही मिल गया तो कहने लगी, बस जो कोई तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो उसकी सजा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए या और कोई दर्दनाक सजा दी जाए। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद को बचाने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े। वो आपके पीछे भागी। दरवाजा बंद था। उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरान उसने आपकी कमीज पीछे से पकड़ी और खींची तो कमीज फट गई। उस वक्त अजीज मिस्र दरवाजे पर मौजूद था
वो अंदर दाखिल हुआ। उसने ये अपनी आंखों से देखा कि जुलेखा बनी समरी तमाम ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार किए हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे खड़ी थी। उसी वक्त जुलेखा कहने लगी, तुम ऐसे शख्स का क्या करोगे जो तुम्हारी बीवी से बुराई का इरादा रखता हो? फिर खुद ही कहने लगी, इसे कैद कर दो। ऐसा उसने इसलिए कहा कि कहीं अजीज़ मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल न कर दे। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी फौरन अपना दिफा किया और कहा, मैं मुजरिम नहीं बल्कि ये सारी कारस्तानी इसकी अपनी है, जैसा कि अल्लाह ताला आयत नंबर 26 और 27 में फरमाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये औरत ही मुझे फुसला रही थी। औरत के कबीले के एक शख्स ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठ बोलने वालों में से हैं, और अगर पीछे से फटा हो तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चों में से हैं। ये गवाह कौन था, इसके बारे में दो रिवायात हैं। पहली ये कि वो एक दूध पीता बच्चा था और दूसरी ये कि वो अजीज़ मिस्र का चचाजाद था। इसने कहा, कमीज देखो कहाँ से फटी है, आगे से फटी है तो औरत सच्ची है, अगर पीछे से फटी है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। अल्लाह ताला सूरह यूसुफ आयत नंबर 28 में फरमाते हैं, सो जब खामन ने देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो साफ कह दिया, ये तो औरतों की चालबाजी है और तुम्हारी चालबाजी हद से बड़ी हुई है। फिर उसने कहा, यूसुफ इस बात को जाने दो और ए औरत तू अपने गुनाह से तौबा कर, बेशक तू गुनाहगारों में से है। इसके अलावा उसने कोई बात न की, हत्ता कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को घर ही में रहने दिया। इसके बाद शहर की औरतों में ये बात फैलने लगी। लोग जुलेखा को ताने देने लगे, जैसा कि आयत नंबर 30 में आता है। शहर की औरतों में चर्चा होने लगा कि अजीज़ मिस्र की बीवी अपने गुलाम को बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। इसके दिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बैठ गई है। हमारे ख्याल में तो ये सरीह गुमराही है। मतलब ये कि जुलेखा एक गुलाम को दिल दे बैठी है। अगर ये मामला किसी आज़ाद के साथ होता तो भी ठीक था, गुलाम से मोहब्बत तो सरीह गुमराही है। इस तरह उसे शदीद बुरा भला कहा गया। ये खबर जुलेखा तक भी पहुंच गई, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह यूसुफ आयत नंबर 31 में फरमाते हैं, उसने जब उन औरतों की पुरफरेब मकाराना बातें सुनी तो उनको बुला भेजा और उनके लिए मजलिस मुरतब की और उनमें से हर एक के हाथ में छुरी दी और कहा कि ए यूसुफ इनके सामने चले आओ। और उन औरतों ने जब उन्हें देखा तो बहुत बड़ा जाना और अपने हाथ काट लिए और जुबान से निकल गया, अल्लाह की पनाह, ये इंसान तो हरगिज नहीं, ये तो कोई बहुत बुजुर्ग फरिश्ता है। वजाहत इसकी ये है कि जुलेखा ने उन औरतों को बुलाया, एक महफिल मुनक्किद की, तकिए रखे और उनके सामने फल रखे, सबको एक एक छुरी दे दी गई। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके सामने आए तो वो उनका हुस्न देखकर हैरान रह गई, हाथ काट लिए और एहसास तक न हुआ और कहने लगी, इतना खूबसूरत इंसान नहीं हो सकता, ये लाजमी कोई फरिश्ता है। अल्लाह ताला सूरह यूसुफ आयत नंबर 32 में फरमाते हैं, इस वक्त अजीज मिस्र की बीवी ने कहा, यह है वो जिसके बारे में तुम मुझे ताना दे रही थी। मैंने हरचंद इसे अपना मतलब हासिल करना चाहा और ये बाल बाल बचा रहा, और जो कुछ मैं इससे कह रही हूँ अगर ना करेगा तो यकीनन कैद कर दिया जाएगा और बेशक ये बहुत ही बेइज्जत होगा। वहां मौजूद हर औरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर मर मिटी। ये देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, जो कि सूरह यूसुफ आयत नंबर 33 और 34 में यूं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ मुझे ये औरतें बुला रही हैं उससे तू मुझे जेल खाना बहुत पसंद है। अगर तूने उनका मकरो फरेब मुझसे दूर ना किया तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानों में जा मिलूंगा। ये बात भी शहर में फैल गई। फिर जुलेखा और अजीज मिस्र ने बदनामी से बचने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया।
جزاکم اللہ خیر.